श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज है 26 जनवरी का बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र दिन। यह सब हम भारतीयों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह सभी आप सभी लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। हम बात करते हैं मित्रों, रविवार द्वादशी के दिन आज का महत्वपूर्ण उपाय जो हम करने वाले हैं, जिनको हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो 11 काली मिर्च के दानों वाला उपाय है और इसके साथ ही जो 3 दीपक वाला उपाय है। जी हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है वह है 3 दीपक वाला उपाय। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं अपने पहले उपाय को, जो कि हम किसी व्रत को करते उसका फल नहीं मिलता, उसके लिए इस उपाय को करने वाले हैं। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है तांबे का एक कलश अपने घर का, उसी में आपको लेना है अपने घर का शुद्ध जल। जी हाँ मित्रों, जल लेंगे। इसके साथ ही आपको लेना है क्या? काली मिर्च के समूच दाने, अर्थात वो कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। और कितने दाने लेंगे मित्रों? 11 दाने गिन के आपको लेने हैं। इसके साथ ही आपको लेना है गौ माता के दूध से बना हुआ घी। जी हाँ मित्रों, अगर आपको 1 या आधा चम्मच मिल जाए तो अति उत्तम है। अगर किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है तो आपको मात्र 1 बूंद ही, लेकिन गौ माता का घी होना चाहिए, 1 बूंद ही मिल जाए तो उतना ही ले लीजिएगा, पर्याप्त है। इन दोनों चीज़ों को लेके मित्रों आप पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में, जहां हम इस उपाय को करने वाले हैं। अगर मित्रों आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो आप यह उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी, कोई इशू नहीं है। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच के आपको उत्तर दिशा में मुख करके जो आप कलश ले गए हैं उस कलश का मित्रों आधा जल आपको यहाँ पे समर्पित करना है। ठीक है मित्रों, मैं लिखे दे रही हूँ ताकि आप लोग भूलें नहीं। आधा जल आप समर्पित करेंगे। इसके बाद में जो आप आधा चम्मच घी लेके गए हैं अपने साथ में गौ माता का, अब समझ लीजिए उस घी को आपका लेपन कहाँ पे करना है, मैं बता देती हूँ। महादेव जी की आधी शिवलिंग पे ही करिएगा मित्रों। उस घी का लेपन आपको महादेव जी की आधी शिवलिंग पे करना है। और किस नाम से करना है मित्रों? बहुत सारे भाई बहन तो हमारे समझ ही गए होंगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको उस घी का लेपन कर देना है यहाँ पे, बहुत ही प्यार से। इसके बाद में आप जिसने यह व्रत किया है उसको उपाय का फल नहीं मिला है, आपको उसके नाम का स्मरण करना है, उसके गोत्र का स्मरण करना है। इसके बाद अपने बाएं हाथ में जो 11 काली मिर्च के दाने लेके गए उनको रख के महादेव जी से विनती करना है कि आपको इस व्रत का फल नहीं मिला तो महादेव जी कृपा करें, उस व्रत का आपको फल मिले। ऐसी कामना करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए आपको वह 11 दाने महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करके महादेव का आशीष लेके आपको अपने घर पे वापस आ जाना है। तो मित्रों, हमने आज पहले उपाय को समझ लिया जो हमें रविवार द्वादशी के दिन करना है। अब मित्रों हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि है कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला उपाय। इस उपाय को भी करने के लिए मित्रों आपको एक तांबे का कलश लेना है। उसमें अपने घर का आपको क्या भरना है? शुद्ध जल भरना है अपने घर का। इसके साथ ही मित्रों हमको जो सबसे पहली इस उपाय के लिए चीज़ लेनी है वह है गुड़। जी हाँ मित्रों, हमें इतने सारे गुड़ की आवश्यकता नहीं, हमें केवल एक छोटे से टुकड़े गुड़ की आवश्यकता है। तो इनमें से आप एक छोटा सा टुकड़ा ही लीजिएगा मात्र, जो हमें उपाय में आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी मित्रों वह है लाल फूल। लाल फूल ज़रूरी नहीं है कि आप गुलाब का ही लें, कोई सा भी आपको लाल फूल मिल जाए उस लाल फूल को ले लीजिएगा, बस लाल होना चाहिए, किसी अन्य कलर के फूल का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक लाल फूल ले लेंगे। इसके साथ ही मित्रों हमें लेनी तीसरी चीज़ वो है लाल मिर्च। लाल मिर्च के आपको 11 दाने यहाँ पे निकाल लेने हैं। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च है तो उसे तोड़ के आप बड़ी आसानी से उसके 11 दाने गिन के निकाल लीजिएगा। अगर नहीं मिल पा रही तो फिर आप गीली वाली के ही 11 दाने निकाल के प्रयोग में ले लीजिएगा, लेकिन 11 दाने होनी चाहिए, इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। 11 दाने आप गिन के ले लेंगे। इसके साथ जो चौथी और अंतिम चीज़ लगेगी वो है मित्रों चावल। जी हाँ, अक्षत चावल के दाने हमें लेना है यहाँ पे मित्रों, एक चुटकी अक्षत चावल के दाने लगेंगे। इसके बाद इन चारों ही चीज़ों को आपने जो कलश बनाया था सबसे पहले और जिसमें आपने कलश में जल भरा, उसी कलश में आपको इन चीज़ों को उसी कलश के अंदर बारी बारी से करके चारों चीज़ों को आप डाल लेंगे। इसके बाद इस कलश को लेके सबसे पहले सूर्य प्रभात, जब सूर्य निकलता है उसके समय आपको इसी जल का अर्घ देना है।
तो आप जब अर्घ देने चाहेंगे उससे पहले आपको सफ़ेद कलर का वस्त्र धारण करना है मित्रों। किसी अन्य कलर का वो कपड़ा मत पहनिएगा, सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे। इसके बाद जैसा इस फोटो में दिखाया गया है इतनी ही ऊंचाई से आपको कलश को उठाना है, कम से कम 8 इंच ऊपर होना चाहिए आपसे ये दोनों हाथों से कलश को पकड़ के आपको यहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ देना है। मित्रों एक बात का आप लोग याद रखिएगा, जब आप अर्घ देंगे उसी समय आपको किसी भी एक सूर्य मंत्र का जाप करना है। कोई सा भी एक सूर्य मंत्र हो, इतने सारे होते हैं उनमें से कोई सा भी जो भी आपको आता है, जो भी समय स्मरण हो, उस सूर्य मंत्र का आपको यहाँ पे जाप करना है। इतना करने के बाद जब आप अर्घ दे लें, सूर्य मंत्र का जाप कर लें, उसको करने के पश्चात आपको यहीं पे अपने स्थान पे खड़े होकर ही आपको यहाँ पे क्या करना है, परिक्रमा लगानी है मित्रों। क्या करेंगे मित्रों, परिक्रमा लगाएंगे। और कितनी परिक्रमा लगाएंगे, 3, केवल और केवल 3 परिक्रमाएं लगाएंगे। इसके बाद में सूर्य भगवान का आप आशीष लेंगे। आशीष लेके उनसे अपने जिसका कर्ज है आपको उससे कर्ज मुक्ति की विनती करने के बाद में आप अपने घर के अंदर आ जाएंगे। तो मित्रों आपने यहाँ रविवार द्वादशी के दिन 2 उपायों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटे उपाय, जो कि है 3 दीपक का हम उपाय करने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही प्रभावशाली उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों सबसे पहले हमको क्या लेंगे, 3 दीपक लेने हैं मिट्टी के, और तीनों ही दीपकों में क्या लगाएंगे मित्रों, गोल बाती का प्रयोग करें। ठीक है मित्रों, गोल बाती का प्रयोग करेंगे, जिसमें से 2 दिए तो हम घी का लगाएंगे, लेकिन जो हमारा तीसरा दिया होगा उसमें हम घी का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरे दीपक में मित्रों हम तेल का प्रयोग करने वाले। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, 3 दिए लेना है, जिसमें पहले में घी पड़ेगा, दूसरे में घी पड़ेगा, और तीसरे दिए में आपको क्या करना है, तेल का प्रयोग करना है। इसके साथ ही मित्रों हमें काले तिल की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर इस उपाय को करने के लिए। तो यहाँ पर आप काले तिल कितने लेंगे मित्रों, ज़्यादा नहीं, केवल और केवल 1 चुटकी आप काले तिल ले लेंगे। इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है 1 सिक्का। जी हाँ मित्रों, केवल और केवल 1 सिक्का, वो कोई सा भी 1 सिक्का ले लीजिए, 2 रुपये, 5 रुपये, 10, 20, कोई भी। इसके साथ ही अंतिम जो चीज़ हमें आवश्यकता पड़ेगी वो है मित्रों लौंग का प्रयोग होगा यहाँ पे। और हमें गिन के लौंग लेनी है, कितनी मित्रों, 7 लौंग लेंगे यहाँ पे। इसके बाद में अब हम समझ लेते हैं, हमें दिया, जो पहला दिया आप लेंगे घी वाला, वह आपको अपने घर के मंदिर में जला देना है। ठीक है, पहला दिया घी वाला अपने घर के मंदिर में जला देंगे। इसके बाद में आपके घर में जो पीपल का पेड़ है, चाहे छोटे से गमले में लगा हो या घर के पास हो, वहाँ पहुँच जाएंगे मित्रों। इसके बाद जो आपने क्या लिया है, 1 सिक्का लिया है, 7 लौंग और काले तिल लिए, उसको अपने दाहिने हाथ में लेके अपने सिर से 21 बार घुमाना है मित्रों। कितनी बार, 21 बार घुमाएंगे। और वहाँ पे जो मिट्टी है, मिट्टी खोद के इन सभी चीज़ों को आप क्या करेंगे, दफना देंगे, अर्थात मिट्टी के अंदर दबा देंगे। इसके बाद में यहाँ पे आसन लगा के बैठ जाएंगे मित्रों। अब यहाँ पे आप नियम समझिएगा, क्योंकि हमें 2 दिए यहाँ पे प्रज्वलित करने। तो जो घी वाला 1 गोलबाती का दीपक, उसे आपको अपने दाएं हाथ की तरफ प्रज्वलित करना है, और जो तेल वाला दिया है उसको आप बाएं हाथ की तरफ प्रज्वलित करेंगे। समझ गए मित्रों, घी वाला दीपक अपने दाएं हाथ की तरफ और तेल वाला दीपक आपको अपने बाएं हाथ की तरफ प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी जो आपका कार्य, जो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आपके घर में पैसा नहीं बच रहा है, इन सभी मनोकामनाओं को स्मरण करते हुए यहाँ पे आपको महादेव जी का कोई सा भी मंत्र 108 बार जपना है। अगर कोई भी मंत्र याद नहीं आ रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नहीं तो ओम नमः शिवाय ही मंत्र बोलिएगा, परंतु 108 बार जाप करके आपको महादेव जी से विनती करके अपने मनोकामना को पूर्ण करने की विनती करके यहाँ पे, इसके बाद में आप अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो मित्रों रविवार द्वादशी के दिन आपने इन 3 महत्वपूर्ण उपायों को जाना, जिनको करके हम अपनी मनोकामना को 24 घंटे के अंदर ही पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों, आप लोग ज़रूर उपाय करिएगा।